उदयपुर में आयोजित हो रहे वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर मोहित नायक और जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह राठौर ने तुर्की के कलाकारों को मंच दिए जाने पर कड़ा विरोध जताया है। एनएसयूआई नेताओं ने इसे राष्ट्रीय भावनाओं के खिलाफ बताते हुए कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की और इस संबंध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। उदयपुर में चल रहे वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में तुर्की के कलाकारों की भागीदारी को लेकर अब राजनीतिक विरोध तेज हो गया है। एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर मोहित नायक ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जिस देश तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया और ड्रोन सहित अन्य संसाधनों के जरिए भारत के दुश्मन की मदद की, उसी देश के कलाकारों को मेवाड़ की पावन धरा पर मंच देना बेहद चिंताजनक है। डॉक्टर नायक ने कहा कि जब हमारे सैनिक सीमाओं पर दुश्मनों से वीरता से लड़ रहे थे, उस समय तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ऐसे में महाराणा प्रताप की धरती पर तुर्की के कलाकारों को मंच देना देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह आईपीएल के दौरान बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटाया गया था, उसी तर्ज पर इस कार्यक्रम को भी निरस्त किया जाना चाहिए। वहीं एनएसयूआई जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राठौर ने भी इस आयोजन को निंदनीय करार दिया। उन्होंने कहा कि एक और सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है तो दूसरी ओर ऐसे देश के कलाकारों को आमंत्रित कर रही है जिसने भारत विरोधी ताकतों का साथ दिया। उन्होंने इसे दोहरे चरित्र का उदाहरण बताया। एनएसयूआई नेताओं ने बताया कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और फेस्टिवल को रद्द करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि कार्यक्रम निरस्त नहीं किया गया तो आगे आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आयोजकों और जिला प्रशासन की होगी। डॉक्टर मोहित नायक, पूर्व जिलाध्यक्ष एनएसयूआई। आप सभी को पता होगा कि उदयपुर में म्यूज़िक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण एक कृत्य जो राज्य सरकार के संयोजन में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और नगर निगम भी उसमें पार्टनरशिप में है। उस कार्यक्रम में तुर्की के कलाकारों को मंच प्रदान किया गया है। हमारे लिए ये बहुत सोचनीय विषय है कि जिस देश ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पे पाकिस्तान की मदद की, ड्रोन्स में और कई प्रकार की मदद की, हमारे सैनिक जो वीरता से उनसे लड़ रहे थे, पाकिस्तान से लड़ रहे थे, हमारे दुश्मन से लड़ रहे थे, उस समय तुर्की जैसे देश ने पाकिस्तान की मदद की। हम सभी तुर्की के खिलाफ लामबंद होकर उस समय में हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया था। आज उस देश के कलाकारों को मेवाड़ की पावन धरा पे, महाराणा प्रताप की पावन धरा पे मंच देना किस प्रकार से उचित है। हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से रद्द हो। हम लोगों ने आदरणीय एडीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि आप इस कार्यक्रम को रद्द करें, क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से आईपीएल के आयोजन के समय बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को हमने हटाया था, बीसीसीआई ने हटाया था कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को हम सहन नहीं करेंगे, तो क्या ये कार्यक्रम होना भी उचित है क्या? क्या रूप रहेगा? हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम रद्द हो। अगर कार्यक्रम को रद्द करने की दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया तो कार्यक्रम में जाया जाएगा। हम संजीव भार्गव जो इस कार्यक्रम के संयोजक है, हमने सुना है, हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को निरस्त करें, अन्यथा जो दुर्गामी परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे, जिसकी जिम्मेदारी उनकी खुद की भी रहेगी और उदयपुर के जिला प्रशासन की भी रहेगी। धन्यवाद। देवेंद्र सिंह राठौर, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष उदयपुर। आपने देखा होगा कि अभी उदयपुर के अंदर विश्व संगीत महोत्सव जो किया जा रहा है, उसके अंदर तुर्की के कलाकारों को बुलाया है। एक तरफ राजस्थान सरकार का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुर्की के कलाकारों को बुला रही है, वहीं दूसरी ओर तुर्की जिसने हमारे जो आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा होगा उसके अंदर हथियार पहुंचाने का कार्य किया था, वहीं राजस्थान सरकार ऐसे देश के लोगों को यहाँ पर बुलाकर और प्रस्तुति करा रही है, जो कि काफ़ी निंदनीय है। मैं इस कार्यक्रम का पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। जहाँ आपने एक बांग्लादेश का आपने जो प्लेयर था उसको बैन कर दिया, बांग्लादेश में वो हिंदू के अत्याचार का मामला, मतलब आपका जो चरित्र है वो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप मुखौटा तो हिंदुत्व का पहन रहे हो, लेकिन अंदर आपके अंदर भेद कुछ और ही है। क्या किया है आज आपने? हमने ये म्यूज़िक फेस्टिवल निरस्त करने के लिए ज्ञापन दिया है एडीएम साहब को। ठीक।